आम के प्रति ये शेयर आगे बढ़ने की उम्मीद मुझे नहीं लगता है कि दिखाएगा। अब इस चीज़ से लोग नाराज़ होंगे क्योंकि मैं सच सच बोल रहा हूँ आपके सामने। कुछ लोगों को सच सुनना पसंद नहीं होगा, लेकिन जो अगर हम उठाएं तो 2018 से 12 रुपये करीब का शेयर आज आपको 3 रुपये करीब का मिल रहा है। पिछले एक साल का इसका रिकॉर्ड अगर हम 52 सप्ताह का उठाएं तो शेयर ट्रांसमिशन और वितरण व्यवसाय में लगी हुई कंपनी KEC करीब 100 देशों में वर्क करती है और नेपाल, सऊदी अरब, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया 2 बार खिला देगा, पर उसे खाना तो हमें ही पड़ेगा। बात समझने वाली है कि बचपन में अगर माँ बाप ने हमें खाना खिलाया तो क्या वो अभी तक हमें खाना खिला रहे हैं या हम वो सीख गए हैं। बताऊँगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमारे शेयर मार्केट में पैसे डूब रहे हैं, हम फंस रहे हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमें किसी ने ये सलाह दी, हम उसी शेयर पर अटके पड़े हैं। अंदाजे नहीं लगाए जा सकते। फंडामेंटल को देखकर, पी रेशो को देखकर, ये रेशो को देखकर, वो रेशो को देखकर, हर एक चीज़ को देखकर यहाँ पर ये अंदाजे नहीं लगा सकते कि शेयर अगले दिन नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर KEC इंटरनेशनल की और बात करेंगे सर विकास इकोटेक की। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर कि इस शेयर पर यानी इस कंपनी पर वीडियो बनाइए, क्या इसके आगे जाकर संभावना हमें लग रही है। ये मेरी पहली वीडियो विकास इकोटेक में है और इसके बारे में आज हम जानेंगे कि इसके अंदर हमारी क्या प्रतिक्रिया इस शेयर में लग रही है, तो इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे सर IRFC की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमारे शेयर मार्केट में पैसे डूब रहे हैं, हम फंस रहे हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमें किसी ने ये सलाह दी, हम उसी शेयर पर अटके पड़े हैं। तो ध्यान रखना सर, यहाँ सबसे पहले आपको अपना दिमाग क्या है ना अपने को बचाने पर लगाना है। कौन आपको यहाँ पर फंसाने वाली सलाह दे रहा है, कौन आपको बचाने वाली सलाह दे रहा है, कौन आपके लिए भला सोच रहा है, इस बात से आपको बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं होना है, बल्कि देखना है कि मेरे लिए यानी आपके लिए क्या चीज़ सही है। क्योंकि पैसा अगर आपका बनेगा तो आपका प्रॉफिट, पैसा अगर आपका डूबेगा तो आपका नुकसान है। तो वहीं पर ये वही चीज़ है कि जिसके पास जो बीमारी है ये दर्द उसी को पता लगता है। दूसरे तो सर लोग बता ही देते हैं कि ये टारगेट है, वो है, सब अपनी अपनी एनालाइज कर रहे हैं। किसकी एनालाइज सटीक तक जा रही है वो बात की बात है। सबसे पहले हमें यही देखना है कि हमें शेयर मार्केट में काम करने के तरीके आए हैं या नहीं आए हैं। ध्यान रखना सर मेरी एक बात कि ये बड़ा बिजनेस है और जब कोई बड़ा बिजनेस होता है तो इसका मतलब वो ज़्यादा पैसा देने के बाद आपका ज़्यादा पैसा ले भी सकता है। जब हम बड़ा बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा पैसा लगता है, हर एक चीज़ खरीदने में ज़्यादा पैसा लगेगा तो ज़्यादा रिटर्न आएगा, और जब ज़्यादा रिटर्न आएगा तो ज़्यादा पैसा जा भी सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपका काम जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो सफल ही हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सोचना है कि अगर यहाँ से पैसा ज़्यादा बनता है तो यहाँ से पैसा ज़्यादा जाता भी है। काफ़ी लोग गुमराह हो रहे हैं और काफ़ी लोग एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं कि सर ये शेयर खरीदो, आप अमीर हो जाओगे, आपने मकान बेचा, थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। इस तरीके से बिल्कुल भी शेयर मार्केट में हमें काम नहीं करना है। मैं आपको बता दूं हमारी क्या प्रतिक्रिया है। सर यहाँ देखो, बैठे बैठे पैसा बनता है ऐसा सबको लगता है। क्या सबका पैसा बनता है? अगर ये बिजनेस इतना अच्छा है तो फिर सभी इसके अंदर पैसा डाल के पैसा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कि पैसा डालने से पैसा बनेगा कि भाई बहुत बड़ा, भाई मैं तो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। देखो सर बिजनेस तो बहुत अच्छा है, हर एक बिजनेस सफल भी नहीं होते, पर उसे काम करने के तरीके ही हमें सफल कराते हैं। खाना अगर हमारे सामने है तो दूसरा 1-2 बार खिला देगा, पर उसे खाना तो हमें ही पड़ेगा। बात समझने वाली है कि बचपन में अगर माँ बाप ने हमें खाना खिलाया तो क्या वो अभी तक हमें खाना खिला रहे हैं या हम वो सीख गए हैं। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयरों को खरीदना बेचने के कार्य आपको खुद ब खुद करने पड़ेंगे। काफ़ी लोग कहते हैं सर पैसा डूब रहा है, पैसा नहीं बन रहा है,
तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ गारंटी पैसे बनाने की नहीं है, पैसे डूबने की भी है, ये भी आपको समझना है। तो हर एक बिजनेस हो या शेयर मार्केट हो, वहाँ पर जो भी आप बड़े स्केल पे काम करोगे पैसा ज़्यादा जाता है। जैसे किसी के पास 1000 में कुछ शेयर आए और किसी ने वही शेयर 1 लाख के लेकर उसी टाइम पर उतना पैसा कमाया, तो एक के ज़्यादा पैसे लगे तो ज़्यादा रिटर्न आया, कि एक के कम लगे तो कम रिटर्न आया। तो वही एक प्रक्रिया है, इसे हमें समझनी पड़ेगी। तो ये बिजनेस है, इसे हमें समझने के तरीके जानने पड़ेंगे। IRFC का शेयर काफ़ी चर्चाओं में रहा है जब से ये तेज़ी के संकेतों के साथ मिला है, और वहीं पर जब OFS की एक न्यूज़ निकल कर आई तो इसके शेयरों में हल्का सा गिरावट के सिलसिले आए। चारों तरफ न्यूज़ देखने को आपको मिली कि OFS आ रहा है और सरकार अपना स्टेक सेल कर रही है और शेयर गिरने शुरू, और जिन्होंने ऊपर के लेवल पर शेयरों को ख़रीदा वो फंसने के अपने कगार पर अपने को समझ रहे हैं कि अब हम इस शेयर के अंदर फंस गए हैं। और अगर आपने सोचा है कि अगर रेलवे में विकास होता जाएगा तो ये कंपनी उसी के लिए तो विकास के लिए तो अपना फाइनेंस करती है, तो वो रणनीति आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी शेयर आपको नहीं फंसा रहा है। अगर आप उसके काम आपको समझ में आ रहे हैं, कोई नहीं फंसा रहा है, बल्कि सिचुएशंस पैदा ऐसी होती है कि जहां हम खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो उस सिचुएशंस को हमें समझना है और देखना है कि OFS जब भी आए, किस रेट आए, उस उपलक्ष्य में ये शेयर चलने वाला है। अभी इसके अंदर गिरावट के सिलसिलों में थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि कंपनी AGM मीटिंग बुला रही है 22 सितंबर को, और शेयरधारकों की अनुमति लेगी, और वो अनुमति ऐसी होगी कि भाई उसके अंदर OFS के रेट भी आ सकते हैं या उससे पहले आए, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए शेयरधारकों की अनुमति ली जाएगी और IRFC की गतिशीलता और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद। 22 सितंबर को इनकी एक AGM मीटिंग हो रही है। आपको रेलवे में विकास होते हुए अगर नहीं दिख रहे हैं तो फिर ये शेयर हमारे लिए काबिल नहीं है, कोई सभी रेलवे का शेयर। और वंदे भारत ट्रेन जो पटरियों में दौड़ रही है तो फिर वो भी विकास आपको रेलवे में नहीं दिखा है। और IRCTC जिस तरीके से काम कर रहा है, कैटरिंग में काम कर रहा है, टिकट ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है, टूर के प्रोग्राम बनाता है, तो वो भी फिर हमें नहीं मालूम, तो फिर IRCTC भी हमें नहीं समझ में आ रहा है। और RVNL जिस तरीके से बुनियादी ढांचों में वर्क करता है तो फिर वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमने रेलवे में प्रगति नहीं देखी है, और प्रगति 1-2 साल में कुछ दिखती है लेकिन आने वाले कुछ सालों में ज़्यादा अनुभवों के साथ निकलेगी, तो उस क्षेत्र के लिए IRFC काम कर रहा है। अब इसके अंदर एक मीटिंग 22 सितंबर को होने वाली है, उसके बाद इसके सिलसिलों में अलग तरीके का रुझान बनेगा। फिलहाल तो ये OFS के माध्यम से थोड़ा आपको हल्का सा गिरता हुआ या फिर यहीं पर ही टहलता हुआ मिल सकता है। और वैसा वैश्विक स्तर में जिस तरीके से माहौल होगा, कोरोना का हो या किसी भी तरीके का हो मार्केट में, तो फिर वो कोई से भी शेयरों को गिरावट की ओर लेकर जा सकता है। एक शेयर के बारे में बताऊंगा, KEC इंटरनेशनल। ये शेयर तब फोकस में आया जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब ट्रेन की टक्कर हुई 3 ट्रेनों के आपस में, तो इसको अगले दिन ही काफ़ी अच्छा ऑर्डर रेलवे की तरफ से मिला है। ट्रांसमिशन और वितरण व्यवसाय में लगी हुई कंपनी KEC करीब 100 देशों में वर्क करती है और नेपाल, सऊदी अरब, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, आपका अमेरिका सहित कई अन्य देशों में अपने काम को पूरा भी कर चुकी है। तो 100 देशों में ये कंपनी इंडिया की है और काफ़ी पुरानी कंपनी है KEC इंटरनेशनल। फोकस में तब आया जब रेलवे के बाद घटना के बाद इसको एक ऑर्डर मिला, और वो ऐसा ऑर्डर इसको मिला जिसके अंदर ये रेलवे में जो टक्कर बचाव प्रणाली एक नियम है उसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। तो जब ये टक्कर रोकने वाली प्रक्रियाओं में KEC इंटरनेशनल काम करेगा तो इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको बीते दिनों पहले भी बताया था। बिजली के क्षेत्र में काम कर रही है, रेलवे के क्षेत्र में काम कर रही है, बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में काम कर रही है, किसी ऑर्डर को कई ऑर्डर के तरह पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग, निर्माण, खरीद के लिए वर्क कर रही है। अभी इसे भारत में स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाने का एक ऑर्डर मिल गया है और कई अन्य जगहों से इसे करीब 1007 करोड़ रुपए का ऑर्डर अभी हाल ही के दिन ही इसे मिला है KEC इंटरनेशनल को। 2023 में इसने टॉप 20 जो इंडियन की कंपनी है उसके अंदर अपनी जगह बना ली है KEC इंटरनेशनल ने। सर ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और करीब इनकी साल दर साल जिस तरीके से ऑर्डर बुक 5500 करोड़ रुपए की बन गई है, पिछले साल से 15% की वृद्धि के साथ KEC इंटरनेशनल दिख रही है। इसके CEO MD जो हैं विमल केजरीवाल बड़े उत्साहित थे जब इनको रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर मिला, और उन्होंने अपनी प्रतिभा के बारे में ये बताया कि हमारे पास काम करने की दिशा बहुत अच्छी बेटर है,
पर हमें वो अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो उस दिन के बाद से इन्हें इतने ऑर्डर मिल गए कि इनकी ऑर्डर बुक ही 15% एक्स्ट्रा हो गई और कंपनी अच्छी सेल्स भी कर रही है, अच्छे काम भी कर रही है, हर एक क्षेत्र में ये काम कर रही है। और रेलवे से नाम जुड़ना, इसका मतलब आपको पता ही है, रेलवे का मैंने आपको कहा था बजट ज़्यादा से ज़्यादा उठना। फिर महत्वपूर्ण चीज़ जब हो जाती है जब ये रेल टक्कर चीज़ों को रोक रहा है। और बाहर देशों में भी ये कई चीज़ों के लिए काम कर रहा है, चाहे वो टावर के लिए काम हो, बिजली के लिए काम हो, बुनियादी ढांचों के लिए काम हो, इंजीनियरिंग के लिए काम हो, ये हर एक क्षेत्र में KEC इंटरनेशनल लग रहा है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अपनी होल्डिंग इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे आगे जाकर ये विशेषताओं के साथ, देखो सर गिरावट तो कोई भी शेयर कर सकता है, पर अगर हमने देखा कि ये किस किस क्षेत्रों में कैसा कैसा वर्क कर रही है और अपनी ऑर्डर बुक को बढ़ा रही है और 2023 में अपनी 20 कंपनियों में टॉप जो कंपनी इंडिया की उसके अंदर ये अपना भी स्थान रख रही है, तो KEC इंटरनेशनल मुझे लगता है होल्ड करने वाला शेयर है। और ज़्यादा दिलचस्पी इसके अंदर से तब हो रही है कि जब ये अपनी प्रगति के निशान रेलवे की तरफ भी देख रहा है। तो सारी परिस्थितियों को आपको अपने द्वारा ही बनाना पड़ेगा। देखो तो शेयर मार्केट है, यहाँ पर सिर्फ शेयरों को देखकर ही कुछ अंदाजे नहीं लगाए जा सकते, कंपनी को देखकर कुछ अंदाजे नहीं लगाए जा सकते, फंडामेंटल को देखकर, पी रेशो को देखकर, ये रेशो को देखकर, वो रेशो को देखकर, हर एक चीज़ को देखकर यहाँ पर ये अंदाजे नहीं लगा सकते कि शेयर अगले दिन क्या होगा उसके साथ। यहाँ अंदाजे अपने आप जब बन जाते हैं जब उसके अंदर आप ईमानदारी से वर्क करते हैं, हर एक चीज़ों को अच्छी तरह जानते हैं। फिर न्यूज़ की एनालाइज अगर आप करने जानते हो, उसमें क्या क्या चीज़ आती है। न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है कि आपके हर एक चीज़ वो फेल कर देती है। तो न्यूज़ आ रही है 1007 करोड़ रुपए का इसको ऑर्डर मिल गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। इसके अंदर आपको अपनी प्रतिक्रिया देखनी है कि KEC इंटरनेशनल क्या वर्क कर रहा है। अब बात करेंगे विकास इकोटेक कंपनी की। सर कई क्षेत्रों में ये कंपनी काम करती है, वैसे पॉलीमर, केमिकल, रबड़ के क्षेत्र में अधिकतर ये वर्क करती है और बताती है कि हम हर एक क्षेत्र के लिए वाजिब चीज़ों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी कंपनी ने बीते दिनों एक चीज़ बताई कि वो वर्ल्ड क्लास रिसर्च लैब स्थापित करने जा रही है, जिसके तहत ये एक से एक रिसर्च किया करेगी और उसके अंदर शोध करके अपने व्यवसाय को बढ़ाएगी। हर एक कंपनी की तरफ देखने का नज़रिया इसलिए अच्छा हो जाना चाहिए कि उस कंपनी के अंदर कितनी सेल्स हो रही है, कितने प्रमोटर हैं, कितने FIs हैं, कितने DIs हैं, कंपनी के अंदर कितना घाटा हो रहा है, क्या क्या कंपनी वर्क कर रही है, वो उसके ऊपर निरंतर वर्क करता है। पिछले 5 साल का डाटा अगर हम उठाएं तो 2018 से 12 रुपये करीब का शेयर आज आपको 3 रुपये करीब का मिल रहा है। पिछले 1 साल का इसका रिकॉर्ड अगर हम 52 सप्ताह का उठाएं तो शेयर आपको 4 रुपये 15 पैसे का हाई और 2 रुपये 35 पैसे का लो लगाते हुए मिला है। पिछले 5 साल में शेयर 12 से 3 रुपये आया है और 1 साल में शेयर 4 रुपये 15 पैसे से 2 रुपये 35 पैसे के बीच में घूम रहा है। तो इन शेयरों से हमें मिल क्या रहा है आपको समझकर चलना पड़ेगा। 285 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैप है और ये एक ऐसा वर्क करती है जहां हमारी दिशा लग रही है कि ये बहुत मल्टीनेशनल कंपनी बन जाएगी। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि इसके प्रमोटर जो हैं जून 2023 में 7.8% है और वहीं पर इसके अंदर DIs जो है सर 0 हैं। और अगर आप FIs का डाटा देखें जो Q4 में 0.03 था बढ़कर 15.18% हो गए, यानी 3 महीने में FIs को क्या दिखा है। और मैंने आपको कहा था ना कि FIs किसी के सगे नहीं है, कभी भी वो निकल सकते हैं। उनको इसके अंदर कंपनी में दिखा क्या है कि उनकी होल्डिंग जहां Q4 यानी कि मार्च 2023 में 0.03% थी वो बढ़कर 15.18% हो गई है। यानी कि FIs यहाँ पर हमारा बनाने आ रहे हैं, यानी कि ये शेयर को ऊपर ले जाकर कहीं ना कहीं वो निकल सकते हैं, ये मंशा है। नहीं तो इतनी ज़्यादा 0.03 में एकदम 15 सर हो सकता है कि 1-2% बढ़े, पर ये तो 15.18% बनी है। यानी कि यहाँ पर कई FIs अपनी मंशा को आगे जाकर इस शेयर को ले जाकर हमारी मंशा को आगे करना चाह रहे हैं। ये आपको समझकर इसके अंदर चलना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर है पब्लिक जो करीब 76% है। तो यहाँ पर FIs का डाटा चौंकाने वाला बन रहा है। और मैंने आपको पहले कहा था कि FIs आए FIs गए, कई उलझनों में हम उलझते हैं। अगर ये डाटा अगर आप समझें कि 0.03 से 15.18% हुआ है
क्या ये आगे जाकर और बढ़ सकता है या आगे जाकर वो अपना मौके की तलाश कर रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। कंपनी अपनी सेल्स निरंतर कम करती जा रही है। 57 करोड़ रुपए की करीब कंपनी की सेल्स हुई है, जो Q4 में करीब कंपनी की जो सेल्स थी 68 करोड़ रुपए की थी। Q3 में 111 करोड़ रुपए करीब की थी और Q2 में करीब 134 करोड़ रुपए करीब की थी। यानी कि 134, फिर 111, फिर 68, फिर आपका 57। क्या हुआ, ये कम होती जा रही है सेल्स। और जब किसी कंपनी में सेल्स कम हो जाती है तो फिर उसके आगे की दिशा हमें क्या देखने को मिलेगी, आप ये समझना है। 1,55,00,000 का इसका प्रॉफिट आया है, ये आपको समझना है। जब भी कंपनी कहीं से ऑर्डर पकड़ रही है तो वो करोड़ों में पकड़ रही है, हजारों करोड़ों में नहीं पकड़ रही है। वो छोटी कंपनी है तो 20 करोड़ का इसने अभी हाल ही में कोयले को सप्लाई करने की चीज़ों में एक ऑर्डर पकड़ा है 20 करोड़ का। तो जब कंपनी 20-20 करोड़ के ऑर्डर पकड़ रही है और सेल्स अपनी कम करती जा रही है तो इस शेयर को आप 20-25 में देखने की मंशा दिमाग में मत लाना। और कभी भी इस तरीके से अगर ये ऊपर की तरफ जाए तो समझना कि अभी इसके अंदर बेहतर नतीजे नहीं हुए हैं। कंपनी अपनी उस दिशा में आगे निकल रही है। एक तो ये लैब रिसर्च जो खोल रही है, दूसरा ये हरित ऊर्जा की तरफ, ग्रीन ऊर्जा की तरफ देख रही है, और तीसरा ये देख रही है कि किस तरीके से बिजली उत्पन्न होती है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, उसमें ये योगदान करने के लिए उस बिजनेस की तरफ बढ़ रही है। बीते दिनों ये भी देखने को मिला कि रियल इस्टेट की तरफ भी आगे बढ़ती जा रही है। तो कंपनी जब इतने चीज़ों में वर्क कर रही है तो फिर उसकी वो चीज़ें हमें सेल्स में क्यों नहीं दिखती। जो 5 साल में शेयर 12 से 3 रुपये हो गया है और 1 साल में वो 4 रुपये 15 पैसे से 2 रुपये 15-35 के बीच में घूम रहा है, उसके अंदर हमारे पैसों की मंशा डबल तिबल करने की बिल्कुल भी हमें नहीं सोचनी चाहिए। सेल्स कम हो रही है, दिमाग लगाइए। जब इनकी सेल्स दोबारा से ग्रोथ की तरफ जाए उसमें कई तिमाहियाँ लग जाएगी। कंपनी की तरफ से एक बयान आया है जो एक पॉजिटिव संकेत के साथ चल रहा है। वो बयान एक ऐसी दिशा दिखा रहा है जिसके अंदर आपको समझना चाहिए कि हाँ, कंपनी इस चालू वित्तीय वर्ष में अपने कर्जे को पूर्णतया उतार देगी। कंपनी ने शेयर बाजार के दोनों नियामकों को एक सूचित किया कि उसने बैंकों का 5 करोड़ रुपए का कर्जा उतार दिया है और बैंक का इनके पास जो कर्ज था करीब 101 करोड़ रुपए करीब का था, जो अब इस 5 करोड़ को उतारने के बाद 60 करोड़ रुपए का अभी भी बचा हुआ है। तो इतने सालों में इन्होंने ये कर्जा उतारा है और इसी चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी 10 करोड़ रुपए का और कर्जा बैंक का उतारेगी। तो फिर बैंक का कर्जा उतारने के बाद जब अभी 60 है तो 10 उतारने के बाद कंपनी का जो कर्जा रह जाएगा बैंक को देना है वो 50 करोड़ का रह जाएगा। अब कंपनी उसे भी कह रही है कि इस चालू वित्तीय वर्ष में उसको समाप्त करेंगे। तो जब कंपनी इस चीज़ को करेगी तो वो जरूरी नहीं कि अपने सेल्स से कमाकर पैसे को पूरा करेगी, वो अलग माध्यम से भी खोजेगी रास्ते की कहाँ से वो पैसा लाए। तो मुझे लगता है कि ये शेयर हाल ही के दिनों में एफआईज के डाटे के साथ या अलग उलझनों के साथ तो आगे जा सकता है, बल्कि काम के प्रति ये शेयर आगे बढ़ने की उम्मीद मुझे नहीं लगता है कि दिखाएगा। अब इस चीज़ से लोग नाराज़ होंगे क्योंकि मैं सच सच बोल रहा हूँ आपके सामने। कुछ लोगों को सच सुनना पसंद नहीं होगा, लेकिन जो समझदार लोग होंगे उनके पास ये शेयर होंगे तो वो इसके अंदर समझेंगे कि कंपनी अगर कर्जा उतार रही है तो वो सारा कर्जा आराम आराम से उतारेगी, फिर अपने काम पर दिमाग लगाएगी। लैब रिसर्च जिस तरीके से खोल रहे हैं, जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है, अगर न्यूज़ सही है तो ये आगे जाकर हमें 2 से 3 साल बाद कुछ अच्छे बेनिफिट दे सकती है। नहीं तो डाटा उठाने की वजह से तो यही लग रहा है कि कंपनी सिर्फ कर्ज के माध्यम से डूब रही है और उसे उतारने की पेशकश में बिल्कुल कर्जा मुक्त बनने की चीज़ों में आ रही है। अब ये तो नहीं कि कंपनी कर्जा मुक्त हो जाएगी तो उसे और ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे या और ज़्यादा उसकी बेनिफिट होते जाएंगे। बस ये हो जाएगा कि वो निसंकोच उस कंपनी में वर्क करेगी। तो ये एक माध्यम मुझे आपको बहुत ज़रूरी बताना था कि लोग कह रहे हैं सर विकास इकोटेक की बारे में वीडियो बनाओ। पहले वीडियो है सर मेरी है, और अगर मुझे और टाइम मिले तो फिर मैं और कुछ भी इन चीज़ों में खोजूं, लेकिन फ़िलहाल की खोजने के चीज़ों के अनुसार जो मुझे एक ऐसी एनालाइज लग रही है कि हम बेवजह ऐसे छोटे शेयरों में अपना पैसे को लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे दे। हमें आपको समझाने वाला हूँ कि इस तरीके का काम अगर और कंपनी कोई बड़ी बड़ी कंपनी कर रही थी। देखो सर 2 कंपनियाँ हैं। एक कंपनी तो अपने काम में बहुत ईमानदार है, हर बार अच्छा काम कर रही है और अपने क्षेत्र की बड़ी कंपनी है।
तो संभव है उसे ऑर्डर मिलना, उसे काम मिलना, उसे सबसे पहले हर चीज़ों में आगे आना उसी कंपनी का होगा। फिर जब पैनी स्टॉक वाली चीज़ों में हम एक ऐसी उम्मीद लगा लेते हैं कि कहीं से इस कंपनी को ऑर्डर मिला, वो आगे तो तेज़ी दिखा देगा, लेकिन वो फिर हाल ही में चीज़ें आएगा। मैंने कई ऐसी इसकी न्यूज़ देखी है जिसके अंदर मुझे, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था इसकी, तो हर एक न्यूज़ में लिखा था कि मल्टीबैगर शेयर आपको अच्छा रिटर्न देने के लिए तैयार है, मल्टीबैगर शेयर को ये चीज़ मिल गई है, मल्टीबैगर, ये ऐसी चीज़ें शेयर के ऊपर लिखी हैं। तो हमें समझना चाहिए कंपनी को अपने कर्ज को उतारने दो, धीरे धीरे उस पर वर्क कर रही है, कंपनी पटरी पर आ रही है, और कंपनी जब पटरी पर आ रही है तो वो फिर अपने में विस्तार करेगी। होल्डिंग को देखकर समझो, शेयर प्राइस को देखकर समझो, 5 साल का डाटा देखकर समझो, 1 साल का डाटा देखकर समझो, मार्केट कैप देखकर समझो, ऑर्डर जो मिल रहा है उसे देखकर समझो, सेल्स किस तरीके से कम होती जा रही है उसे देखकर समझो। तो अगर आप ये सब चीज़ समझे तो मुझे नहीं लगता कि आप इस शेयर पर ज़्यादा पैसा लगाने की चीज़ों के साथ आएंगे। ये शेयर वैसे होते हैं कि बस 500 से 1000 या जिसकी जो क्षमता है उठाओ और रख दो, छोड़ दो, क्योंकि रोज़ ही रोज़ इसके अंदर हम दिमाग लगाएंगे तो हमारे हाथों से फिर अच्छी चीज़ें जाएंगी। 2 व्यक्ति थे सर, दोनों व्यक्ति पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। एक दिन दोनों की दोस्ती एक दोस्त से हो गई, और वो जो जिससे दोस्ती दोनों की हुई, वो जो दोस्त था दूसरा जो बना नया वाला, वो अपनी आदतों से बेकार था। अब 2 व्यक्ति थे, दोनों पढ़ने में अच्छे थे, एक की साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बहुत तेज़ थी, एक पढ़ने में तेज़ था। तो जिसकी साइकोलॉजी तेज़ थी, पढ़ने में तेज़ था, वो तो उस दोस्त से अलग हो गया। पर जो पढ़ने में तेज़ था, सिर्फ साइकोलॉजी उसने नहीं चलाई कि भाई ये मुझे फंसा भी सकता है, वो साथ के साथ लग गया। धीरे धीरे जो भी दूसरा दोस्त जो नेगेटिव था कुछ करता, तो जो उसके साथ था अच्छा वाला, उसके ऊपर भी बात आती, और धीरे धीरे वो उसमें ही लिप्त हो गया। तो ये मेरा समझाने का मकसद है कि जब हम अच्छी चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे, समझदारी के साथ, साइकोलॉजी के साथ, तो हमारे साथ अच्छा होगा। नहीं तो अगर हम ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ गए जो आगे जाकर अपना विकास तो कम, हमारा विकास ही रोक दे, तो उसके अंदर हमें अच्छी बेनिफिट नहीं मिलती। तो ऐसे पैनी स्टॉकों से थोड़ा सा हमें अपनी दृष्टि को, इसको अच्छा होने दो, और जब ये अच्छा हो जाएगा, कर्जा पूरा उतार देगा, तब वो हर एक चीज़ सामने दिखेगी। वैसे इस रेट पर जो 3 रुपये करीब का ये शेयर चल रहा है, तो यहाँ पर वो चीज़ें बन सकती हैं, जैसे लोग कहते हैं सर इसका शेयर ले लें, तो क्या बनेगा सर, 500 से 1000 शेयर, इससे ज़्यादा क्या बनेंगे इसके अंदर। हाँ, तो ये होगा ना 3000 बस डाल दिए, वो कुछ 10,000 भी डाल सकते हैं, जिसकी जो मर्जी है। जैसे मेरे हिसाब से लगता नहीं कि ये तो ज़्यादा शेयर लेने वाला शेयर है। जब ये अच्छे हो जाएंगे तो हम इसे कहीं भी पकड़ सकते हैं। और बहुत से लोग कहेंगे सर ये अच्छा हो गया तो जल्दी अच्छा हो गया, तो जल्दी अच्छा होने वाले हालात नहीं हैं, और अगर हो गया तो वो उसकी किस्मत है। फिर भी अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा सोचें कि ये जो रूपरेखा मैंने बनाई है उसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है। भारत की एक कंपनी KEC इंटरनेशनल जब से वजूद में रेलवे के ऑर्डर से निकलकर बाहर आया और ये आंखों में छा गया, 100 से अधिक देशों में काम कर रहा है, और कुछ देशों में काम को पूरा भी कर चुका है। टॉप 20 कंपनी 2023 में ये अपनी जगह बना रहा है, और अपने ऑर्डर में 15% की वृद्धि साल दर साल इसने कर ली है। और बुनियादी ढांचा, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, ट्रांसमिशन के क्षेत्र में अच्छा वर्क करता हुआ KEC इंटरनेशनल आ रहा है। तो इसको हमें आगे की दिशा के लिए अच्छे संकेतों के साथ देखना चाहिए। और IRFC अपनी जो AGM बुला रहा है उसके अंदर वो अपनी किस तरीके से शेयर धारकों से क्या क्या चीज़ों में वो अपनी मंजूरी लेगा, उस पर निगाह टिकी रहनी चाहिए। और FS किस रेट पर आएगा, उसके बाद आपको रेलवे के क्षेत्र का ये शेयर IRFC वैसे ही अच्छा है ये, लेकिन आपको और अच्छा होना है तो फिर वो रेट हमें OFS के पता लगने चाहिए। और विकास इकोटेक में ज़्यादा चिंताओं के विषय आपको नहीं डालना है। कंपनी अपने कर्ज को धीरे धीरे उतार रही है। अब ये कर्ज उतारने के बाद 5 करोड़ देने के बाद भी 60 करोड़ रुपए इनको बैंक को देना है, और कंपनी कह रही है कि इस चालू वित्तीय वर्ष में ये 10 करोड़ और उतार देंगी। उसके बाद भी 50 करोड़ कंपनी में जो बैंक को देना है बचेगा कर्जा।
फिर आपको समझना है कि ये 50 करोड़ उतारने के लिए कंपनी किस चीज़ों के साथ आगे बढ़ती है। सेल्स देखिए कम होती जा रही, ये आपको अपने दिमाग में लगाना है। एफआईज ने इतनी ज़्यादा होल्डिंग किस विषय से बनाई है, क्या वो बाद में हमें चकमा देकर निकलेंगे, ये भी आपके दिमाग में माइंड के साथ आना चाहिए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में नहीं आना, चाहे मैं क्यों ना हूँ, क्योंकि अपना दिमाग अपना लगाना है और अपने शेयरों को अपने द्वारा खरीदना बेचना करना है और अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करके इस शेयर मार्केट में चाहे थोड़ा ही हो पर प्रॉफिट जरूर लेना है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।